Good morning. Welcome back. My today's topic is participants of CDM, Civil Disobedience Movement. हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा था कि किस तरीके से महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ किया था, फिर वो गांधी इरविन पैक्ट में गए थे और फिर वो डिस्क पॉइंट वो क्या है लंदन से, और उन्होंने रीलॉन्चिंग करी थी बट उनको ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला। बट जब फर्स्ट टाइम पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया गया था तो किस तरीके से लोगों ने उनमें पार्टिसिपेशन दिखाया, ठीक है, और क्यों उन्होंने पार्टिसिपेट किया उसके कारण आज हम देखने वाले हैं, और साथ ही साथ में किस किस ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो पार्टिसिपेंट्स ऑफ सीडीएम को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। हम आज देखने वाले हैं रिच पीजेंट्स, पुअर पीजेंट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट जिसको आप बिजनेसमैन भी बोल सकते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड वुमेन, है ना। स्पेशली इन लोगों ने क्या किया था, मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया था। अब उन्होंने क्यों किया, है ना। आज जैसे मान लीजिए कि कहीं पर भी कोई भी मूवमेंट हो रहा है, पॉलिटिकल मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, क्या आप और मैं पार्टिसिपेट करते हैं, क्या जाके धरने पे बैठ जाते हैं, क्या नहीं। हम कब पार्टिसिपेट करेंगे, जब वो मुद्दा जो है वो हमसे रिलेटेड हो। यानी कि अगर मैं टीचिंग फील्ड से जुड़ी हुई हूँ तो अगर वो टीचिंग फील्ड से जुड़ा हुआ है तो मैं जाके क्या करूंगी, सपोर्ट करूंगी। बट अगर मैं टीचिंग फील्ड से जुड़ी हुई हूँ और किसान लोग स्ट्राइक कर रहे हैं तो क्या मैं जाके चली जाऊंगी वहां पे, मैं भी स्ट्राइक करूंगी या आप भी स्ट्राइक करेंगी क्या? बट नेचुरली नहीं करेंगे। जहां पर प्रॉब्लम है तो उसके सोल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, फाइट करते हैं, और स्पेशली वो प्रॉब्लम हमें खुद को होती है तो ही हम पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पर रिच पीजेंट्स या पुअर पीजेंट या बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट बोल दीजिए या फिर उनके वर्कर्स बोल दीजिए या फिर वुमेन बोल दीजिए, कहीं ना कहीं इनको सीडीएम के अंदर अगर इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है तो इनके प्रॉब्लम की वजह से ही पार्टिसिपेट किया है। तो क्या प्रॉब्लम्स थी आज अपन देखेंगे, रिच पीजेंट्स और पुअर पीजेंट पार्टिसिपेशन इन सीडीएम इन दिस वीडियो। ओके, चलिए पहला रिच पीजेंट्स। For rich peasants, Swaraj means a struggle against high revenue. देखिए पहली लाइन में क्लियर हो गया कि जो अमीर फार्मर्स थे, पीजेंट्स थे, किसान थे, उनको प्रॉब्लम था, उनके लिए स्वराज ये था कि वो जो स्ट्रगल करते हैं, उनको जो हाई रेवेन्यू पे करना पड़ता है, अगर उनसे उनको छुटकारा मिल जाए तो उनके लिए वो स्वराज है, ठीक है। स्वराज एनकरेज हिम टू ज्वाइन द मूवमेंट, और स्वराज यानी क्या, हाई रेवेन्यू से छुटकारा पाने के लिए ही उन्होंने क्या किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ज्वाइन किया, ठीक है। अब फर्स्ट पॉइंट देखिए इसका, रिच पीजेंट लाइक द पाटीदार्स ऑफ गुजरात एंड जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। दो नाम आपको याद रखने हैं रिच पीजेंट्स के अंदर, पाटीदार्स ऑफ गुजरात एंड जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। इन लोगों ने ज्यादा पार्टिसिपेट किया था। हु वर प्रोड्यूसर्स ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स। अगर आपको पता है कमर्शियल क्रॉप मतलब जो कि बहुत बड़े फार्म पे कमर्शियल लेवल पे उगाया जाता है। छोटे छोटे फार्म पे क्या होता है कि लाइक उगाया और छोटी छोटी जगहों पे उनको बेच दिया। बट कमर्शियल क्रॉप्स जो होते हैं वो यूजुअली फैक्ट्रीज के अंदर एज अ रॉ मटेरियल का काम करते हैं, लाइक शुगर केन हो गया, कॉटन हो गया, है ना, तो इस जूट हो गया। तो जो ऐसे रिच पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, और स्पेशली जो प्रोड्यूसर थे किसके, कमर्शियल क्रॉप्स के, यानी ऐसा क्रॉप उगा रहे हैं जो एज अ रॉ मटेरियल आगे फैक्ट्री में जाता है, इसको कैश क्रॉप भी बोला जाता है। वर हार्ड हिट बाय ट्रेड डिप्रेशन एंड फॉलिंग प्राइसेस। अब क्या हुआ भाई, हमें ये पता है कि देश की स्थिति जो थी उस वक्त वो काफी इकोनॉमिकली खराब चल रही थी, सब जगह डिप्रेशन चल रहा था, मंदी चल रही थी। तो ऐसे में ये जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स थे कमर्शियल क्रॉप के, तो इनको भी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि प्राइसेस क्या हो रहे थे, प्रोडक्ट के फॉल हो रहे थे, गिरावट आ रही थी, और साथ ही साथ में उसकी वजह से व्यापार में भी मंदी छा गई थी। अब मुझे बताइए कि अगर व्यापार में मंदी है ना, और प्राइसेस भी डाउन चले गए हैं, तो क्या वो हाई रेवेन्यू जो कि उनको पे करना पड़ता था, तो क्या वो सक्षम होंगे पे करने के लिए? नहीं होंगे, है ना। तो ये
सेकंड पॉइंट हो गया कि एज देयर कैश इनकम रिड्यूस्ड दे वर अनेबल टू पे रेवेन्यू, कि अब यहाँ पर फॉलिंग प्राइसेस हो रहे हैं, ट्रेड डिप्रेशन, व्यापार में मंदी आ रही है, तो उनकी कैश इनकम भी क्या हो गई, कम हो गई, है ना। और जैसे ही कम हुई वो क्या हो गए, असक्षम हो गए रेवेन्यू पे करने के लिए, मतलब दे वर नॉट एबल टू पे द रेवेन्यू, रेवेन्यू पे नहीं कर पाए। तो वो ये चाह रहे थे कि हम इस मूवमेंट में चले जाएं और हमें जो रेवेन्यू भरना पड़ता है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। The government refused to reduce the revenue, but इन्होंने पार्टिसिपेट भी किया, सब कुछ हुआ, बट जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो रेवेन्यू रिड्यूस करने के लिए मना करते थे कि हम रिड्यूस नहीं करेंगे। These rich peasants became supporter of CDM। जब इन्होंने मना कर दिया कि हम रेवेन्यू कम नहीं करेंगे, तो ये जो रिच पीजेंट थे उन्होंने और बढ़ चढ़ के क्या किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। अब क्या हुआ, बट दे वर डीपली डिसअपॉइंटेड व्हेन द मूवमेंट कॉल्ड ऑफ इन 1931 विदाउट द रेवेन्यू रेट्स बीइंग रिवाइज्ड, है ना। अब क्या हुआ, उनको निराशा हाथ लगी। क्यों? क्योंकि गांधी जी ने क्या किया, मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर दिया इन 1931 और कॉल्ड ऑफ भी किया, बट उनकी जो रेवेन्यू रेट्स को लेकर डिमांड थी कि कम करा दिया जाए या खत्म कर दिया जाए, तो वो तो कुछ हुआ ही नहीं, वो रिजल्ट आया ही नहीं, और उससे पहले ही गांधी जी ने क्या किया, मूवमेंट को खत्म कर दिया। अब इन्होंने इतना जो स्ट्रगल किया ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, है ना, तो ये स्ट्रगल तो बिल्कुल खत्म ही हो गया कि अरे कुछ भी हाथ नहीं आया, हम लोगों ने इतना सरवाइव किया बट हाथ में कुछ भी नहीं आया, तो उनको निराशा लगी क्योंकि मूवमेंट ही क्या हुआ, खत्म हो गया। सो द मूवमेंट वाज रीस्टार्टेड इन 1932। मेनी ऑफ देम डिड नॉट पार्टिसिपेट इन इट। आपको पता ही है कि जब कॉल्ड ऑफ कर दिया गया, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के कॉल्ड ऑफ के बाद गांधी जी ने गांधी इरविन पैक्ट साइन किया, जिसमें वो लंदन गए, हताश हुए और उन्होंने वापस रीलॉन्चिंग करी। बट जब मूवमेंट वापस रीलॉन्च हुआ, रीस्टार्ट हुआ, तो मैनी ऑफ देम, उनमें से बहुत सारे जने उस मूवमेंट के अंदर गए नहीं, ये कुछ नहीं होने वाला है, कितने मूवमेंट कर लो, ये ब्रिटिशर्स माफ नहीं करने वाले रेवेन्यू को, तो हमें जाना ही नहीं, टाइम पास करना ही नहीं, हमें ये देखना है कि हम हमारे इनकम को कैसे बढ़ाएं। तो इस तरीके से क्या हुआ, सेकेंड टाइम पे they didn't show their interest in CDM। ओके, क्लियर हुआ यहाँ तक। अब यहां से लेकर यहां तक इस पैराग्राफ पे बनता है एक क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, why did rich peasants participate in the CDM? कि जो अमीर पीसेंट थे उन्होंने क्यों पार्टिसिपेट किया CDM में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। क्वेश्चन थोड़ा सा अगर घुमा के पूछा जाए तो ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वराज फॉर रिच पीसेंट्स। आई रिपीट, क्वेश्चन घुमा के पूछा जाएगा तो ये बताया जाएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वराज फॉर रिच पीसेंट्स। ठीक है, और अगर क्वेश्चन घुमा के पूछा जाए तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि व्हाई डिड रिच पीसेंट not participated in the relaunch CDM, civil disobedience movement। I repeat, why did rich peasant not participate in relaunch CDM? मतलब जो relaunch किया गया था, restart किया गया था CDM को, civil disobedience movement को, तो सेकेंड टाइम पे रिच पीसेंट ने क्यों पार्टिसिपेट नहीं किया, तो भी आपको यही आंसर लिखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा 5 मार्क के लिए। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो अब अभी अपन चल रहे पुअर पीसेंट की तरफ, ठीक है। ओके, पुअर पीसेंट हम देख रहे हैं सेकेंड पॉइंट। द पुअर पीसेंट्स वर नॉट जस्ट इंटरेस्टेड इन द लोअरिंग ऑफ द रेवेन्यू डिमांड, मैनी ऑफ देम वर स्मॉल टेनेंट्स कल्टिवेटिंग लैंड दे हैड रेंटेड फ्रॉम लैंडलॉर्ड्स। अब क्या हुआ, कुछ गरीब किसान जो थे जिनके पास खुद की जमीन थी, है ना, छोटा सा प्लॉट था, तो उनको भी क्या होता था, रेवेन्यू देना ही पड़ता था। तो हाँ, वो भी चाह रहे थे कि रेवेन्यू कम हो जाए, बट बहुत सारे फार्मर्स जो थे, पीजेंट्स जो थे, उन्होंने क्या किया था,
लैंडलॉर्ड से जमीन को रेंट पे ले रखा था और उसके ऊपर वो कल्टीवेशन करते थे। तो उनके लिए क्या था कि आप रेवेन्यू कम करें ना करें, बट आप रेंट जरूर माफ करवा दें। अब देखिए दो कैटेगरी बन गई, जो बहुत ही गरीब किसान है और जिनके पास लैंड छोटा सा टुकड़ा है जिसके ऊपर वो खेती कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी उसको रेवेन्यू देना है। तो वो क्या चाह रहा है कि हाँ रेवेन्यू कम हो जाए। और दूसरे कैटेगरी के फार्मर्स, गरीब फार्मर्स, जिसमें क्या दे रखा है कि जो लैंड जो है वो लैंडलॉर्ड से किराए पे लेते हैं, उसके ऊपर कल्टीवेशन करते हैं और उसका रेंट लैंडलॉर्ड को दे देते हैं। तो ये दोनों ही क्या थे, इस सिस्टम से परेशान थे। As the depression continued, they found it difficult to pay their rent. अब क्या हुआ भाई, मंदी तो बहुत सालों से छाई हुई थी, है ना। तो डिप्रेशन की वजह से क्या हुआ भाई, मंदी है तो कैश कम पड़ेगा, प्राइसेस डाउन जाएंगे, तो प्रॉपर जितना कैश या इनकम होनी चाहिए वो हो नहीं रही थी। तो इनको भी क्या हो रहा था, डिफिकल्ट हो रहा था रेंट को पे करने में, है ना। फिर दे वांटेड द अनपेड रेंट टू द लैंडलॉर्ड टू बी लिमिटेड। अब वो क्या चाह रहे थे कि अब ऐसे भाई रेंट इस महीने नहीं दे पाए, अगले महीने का नहीं दे पाएंगे, उसके अगले महीने का नहीं दे पाएंगे क्योंकि डिप्रेशन चल रहा है। तो ऐसे 5-6 महीने का जो रेंट चढ़ गया है, जो वो दे नहीं पाए हैं लैंडलॉर्ड को, तो उसमें थोड़ा सा रिमिट कर दिया जाए, उसको या तो पूरी तरीके से माफ किया जाए या उसमें कुछ कमी की जाए। ये डिमांड किसने रखी, उन लोगों ने, उन फार्मर्स ने रखी कि लैंडलॉर्ड को जो हम रेंट दे रहे हैं और जो हम पे नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको अब पूरी तरीके से माफ कर दिया जाए, क्योंकि क्या चल रहा है, डिप्रेशन चल रहा है, मंदी चल रही है। They joined variety of radical movements. अब उन्होंने क्या किया, कुछ ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, कुछ ने अलग अलग रेडिकल मूवमेंट। यहाँ पर रेडिकल मूवमेंट इसलिए बोल रखा है क्योंकि सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट, है ना, इन दोनों ग्रुप ने, जो कि बहुत ही अग्रेसिव ग्रुप माना जाता था, है ना, कि गुस्सा आ जाए तो तोड़फोड़ पे भी लग जाए, तो ऐसे ग्रुप को भी उन्होंने ज्वाइन किया, ऐसे मूवमेंट्स को भी इन लोगों ने क्या किया था, ज्वाइन किया था। अब apprehensive of raising issues that might upset the rich peasants and landlords, so the Congress was unwilling to support no rent campaign. बहुत बड़ी बात आ गई यहाँ पे। अब है ना, आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी जो थी वो पूरी तरीके से भाई फंड तो चाहिए ना। आज अपन पार्टी बना भी लेते, चलिए आप मैं सब मिलकर पार्टी बना लेते हैं। पार्टी बना के करेंगे क्या, अगर पैसा नहीं होगा, फंड नहीं होगा, किस तरीके से प्रचार करेंगे, बैनर कैसे लगेंगे, है ना, पैम्पलेट्स कैसे छपेंगे, है ना। तो वो सारी चीजें जो थी, वो यहाँ पर जो पैसा और जो फंड आ रहा था वो किससे आ रहा था, जो अमीर पीजेंट्स थे या जो जमींदार लैंडलॉर्ड्स थे उनसे मिलता था, है ना। अब जरा सुनना कि कांग्रेस को फंड अमीर लोगों से मिल रहा है और पुअर फार्मर्स जो है उनको प्रॉब्लम अमीर लोगों से है कि हमारा रेंट माफ करो। अब कांग्रेस पुअर फार्मर को सपोर्ट इसलिए नहीं कर रही है कि कहीं लैंडलॉर्ड्स या रिच पीजेंट नाराज हो गए तो कांग्रेस का क्या होगा, तो वो मदद नहीं कर रहे हैं। आज इस सर्कल को समझना कि रिच पीजेंट से कांग्रेस को क्या मिल रहा है, फंड मिल रहा है ना। और कांग्रेस जो पुअर पीजेंट है उनको हेल्प इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि पुअर पीजेंट की डिमांड क्या है, नो रेंट, कि हम लैंडलॉर्ड्स को, रिच लैंडलॉर्ड्स जो है उनको रेंट नहीं देंगे। अरे जब रिच लैंडलॉर्ड्स को रेंट नहीं जाएगा तो कांग्रेस को पैसा कहां से मिलेगा, है ना। तो इस चक्कर में कि कहीं अगर हमने इनके नो रेंट कैंपेन के अंदर पार्टिसिपेट कर दिया तो हमसे रिच पीजेंट्स नाराज हो जाएंगे, लैंडलॉर्ड नाराज हो जाएंगे, इस वजह से उन्होंने इन पे इतना ध्यान नहीं दिया। So the relationship between the poor peasants and the Congress remained uncertain. और इस वजह से पुअर पीसेंट्स और कांग्रेस की जो रिलेशनशिप थी वो अनसर्टन रही, मतलब इतनी स्ट्रांग, इतनी बॉन्ड जो होनी चाहिए वो नहीं हुई। आई होप क्लियर हो गया होगा। इस पैराग्राफ के ऊपर बनता है एक क्वेश्चन, व्हाई डिड पुअर पीसेंट पार्टिसिपेट इन सीडीएम।
भाई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट क्यों किया? नो रन कंपेन चलाना था। ठीक है, इस क्वेश्चन को घुमा के और इस तरीके से पूछा जा सकता है कि व्हाई वर द रिलेशनशिप्स बिटवीन द पुअर पीसेंट्स एंड कांग्रेस रिमेन अनसर्टन, कि कांग्रेस और पुअर पीसेंट की जो रिलेशनशिप थे वो अनसर्टन क्यों रही? तो भी आपको यही आंसर लिखना है। आई होप वीडियो क्लियर हो गया होगा। तो लाइक करिए, शेयर करिए और पढ़ते रहिए सोशल स्टडीज विद संगीता। थैंक यू सो मच।